हिंदुस्तान में राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी क्या है? जीरो है। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले हैं, आतंकवादियों की हेल्प करने वाले हैं, वो सारे मोदी जी को से नफरत करते हैं। आप एमएलए बन गया, करोड़ों रुपए खाओगे, एक पैसा नहीं खाया जाएगा। जिन्होंने खाया सूद समेत लिया जाएगा। ये मोदी है। अब देखो ना मनीष सिसोदिया कितना कट्टर वो था, ईमानदार बनता था और कट्टर बेईमान निकला। हर जगह हिंदू मुस्लिम होता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मोदी ने 3.5 करोड़ मकान दिए हैं। क्या उसने ये उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि मुसलमान को नहीं दिया? सर के नेताजी जहां जाते हैं अपना विधवा विलाप करने, यूएसए और यूके का एक बार पेट्रोल का रेट देखिए, भारतीय रुपयों में 200 प्लस है सर। आप सोच के देखिए 1975 में मतलब जो प्रधानमंत्री थी उनके घर में ऐसा हो रहा था कि न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहे थे। कोई भी न्यूज़ देना है तो पहले इंदिरा जी से यानी तानाशाह मोहतरमा से पहले इजाजत लो। खतरे में लोकतंत्र तब था कि आज है। आपको याद होगा 75-78 की बात है जब इंदिरा जी के ऊपर केस चला था, उन्होंने जज को ही बदलवा दिया। ये जो लोकतंत्र है सर, लिख के ले लीजिए, ये अमीबा है, ये कभी मर नहीं सकता सर। देखिएगा फिर से वही भगवा लहराएगा, फिर मोदी जी आएंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं नरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं दिल्ली का एडवोकेट हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर ये बताइए, राहुल गांधी बाहर गए हुए, आपको पता ही है इंग्लैंड में, वो वहाँ पे लोगों को लेक्चर देने गए, स्टूडेंट को। वहाँ से उन्होंने बोला है कि भारत में जो स्थिति है बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है। क्या लग रहा है आपको, भारत में क्या बुरी स्थिति चल रही है? मुझे तो ये सुन के इतनी शर्म आ रही है कि एक पॉलिटिशियन जिसको कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, इतना ही उसको ज्ञान नहीं है कि अपनी धरती से हटके फॉरेन सॉइल के ऊपर आप देश की बर्बादी कहोगे, देश को कहोगे कि देश में कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे तो इतनी शर्म आ रही है और मैं इस पे क्या वक्तव्य दूं? जो एक अनपढ़ की तरह बात जिसने दूसरी धरती पे की है, इसकी तो आप लोगों को जितनी भर्त्सना करनी चाहिए उतनी थोड़ी है। ये राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी क्या है? हिंदुस्तान में राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी क्या है? जीरो है। अभी मोदी जी को नॉर्थ वालों ने आशीर्वाद दिया है, तीनों स्टेट जीत गए हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही और फिर भी ये बकवास करते जा रहे हैं। ये देश के अगेंस्ट बोलते हैं, ये इसलिए देश के अगेंस्ट बोलते हैं कि 2005 में इन्होंने चाइना से 1,35,00,000 रुपए लिए थे और इसी वजह से देश के अगेंस्ट बोलते हैं। ये इसके ऊपर कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये बात बताऊं कि जितने भी लोग करप्ट हैं और जितने भी लोग स्वार्थी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले हैं, आतंकवादियों की हेल्प करने वाले हैं, वो सारे मोदी जी को से नफरत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मोदी जी हट जाएं। क्योंकि जी वो उन्होंने अपने शासन काल में खूब जेबें भरी हैं, अपने घर भरे हैं। अब ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगी हुई है पैसा निकालने के लिए। मैं आ रहा हूँ, राहुल गांधी ने वहाँ पे ये भी बोला कि भारत के अंदर जो विपक्ष पार्टियां आवाज उठा रही है ना, उनको डराया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है ईडी और सीबीआई के थ्रू। क्या लग रहा है आपको? आप मुझे ये बताओ, आपके घर में सीबीआई ईडी कितनी दफा आई है? मेरे घर में कितनी है? अरे हमने तो आज तक एक टका चोरी नहीं किया। जो चोर है, जो जिन्होंने चोरी की है, देश का माल लूटा है, देश का माल अपनी जेबों में भरा है, वो तो मोदी जी निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे, सूद समेत निकलवाएंगे। अब वो दिन लद गए कि आप एमएलए बन गया, करोड़ों रुपए खाओगे, एक पैसा नहीं खाया जाएगा। जिन्होंने खाया सूद समेत लिया जाएगा। ये मोदी है, सारा कुछ करके छोड़ेंगे। इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। अब देखो ना मनीष सिसोदिया कितना कट्टर वो था, ईमानदार बनता था और कट्टर बेईमान निकला। और आज उसको 20 तारीख तक जुडिशियल रिमांड हो गई है। अब तिहाड़ जेल में तिहाड़ की चक्की पीसेगा और फिर कहेगा आज मेरे से गलती हो गई। जितने भी चोर हैं, 8 लोग चोर, सब के यहाँ कोई ना कोई रेड पड़ी है। राउडी के यहाँ भी पड़ गई आज, पता ही नहीं। लालू के यहाँ पे, लालू तो फंसा पहले ही फंसा हुआ है। उनकी बीबी के यहाँ पे पड़ गए। उसने पता क्या किया था? उसने आपको नौकरी दिलाने के चक्कर में आपकी जमीन ले ली और उसमें क्या नाम है, नौकरी आपको दे दी जब चीफ मिनिस्टर था रेलवे का। तो जब वो मिनिस्टर था रेलवे का, तो ये चोरों की बारात है सारी की सारी। 8 लोगों ने जो साइन किए ना, ये सारे भ्रष्ट है, चोर है और ये देश को लूटना चाहते हैं मोदी जी। सिर्फ विपक्ष के लोग ही हैं जो बीजेपी में बैठे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं? आप हाई कोर्ट चले जाओ ना, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना। अगर आपके पास मेरे अगेंस्ट कोई चीज है तो आप चले जाओ कोर्ट में। कोर्ट भी इनकी हो गई है, जज भी इनका हो गया है, सब इनके हो गए। ये कितनी बचकाने वाली बातें हैं, ये कितनी बचकाने वाली बातें हैं। मतलब ये तो ऐसे हो गया ना कि कुछ भी करो,
कुछ भी अच्छा करो देश का तो तुम्हें फंसेगा नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द होगे। ये क्या बात हुई? अच्छा। अरे तुम चोर हो तो चोरी तो पकड़ी जाएगी ना, एक ना दे एक दिन तो चोरी पकड़ी जाएगी ना तुम्हारी। अच्छा। तुम चोरी ना करो तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? अच्छा। अब यहाँ लोग आते हैं, क्या नाम है, कांग्रेस के भी आते हैं, आसपी के भी आते हैं, सारे आते हैं। इनके यहाँ तो सीबीआई नहीं गई, अच्छा। इनके यहाँ तो किसी ने वो नहीं किया। क्या लग रहा है कि टारगेट है या फिर ईमानदारी के साथ में काम किया? ये सिर्फ इसलिए है कि मोदी जी के अगेंस्ट कुछ नहीं कुछ बोलना है हमें। अच्छा। क्योंकि जनता मोदी के साथ है। अभी फिर प्रूव कर दिया जनता ने। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, जी। तीनों स्टेट में बीजेपी थी और तीनों में आ गई। अच्छा। किस लिए आ गई? मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आया हूँ जॉब करने के लिए, लेकिन 12,000 13,000 की जॉब मिल रही थी। फाइनली जोमेटो में ही काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो, ठीक। कोई भी काम छोटा नहीं होता, सबसे बड़ी बात पहली बात ये है। अब ये बताइए मुझे आप, सर रुके रहिए, 5 मिनट रुके रहिए। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी, आपने देखा कि विदेश में जाके एमबीए की छात्र के सामने जहां बिजनेस का बात करना चाहिए वहां राजनीति की बात कर रहे हैं, वो भी अपने देश की। तो आप युवा के तौर पे कैसे देख रहे हैं इसको? मैं युवा के तौर पे क्या देखूँ, उन्हें नहीं बात करनी चाहिए उस हिसाब की। जी, हाँ। उन्हें बिजनेस की बात करनी चाहिए, आपकी बात करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है। हाँ। तो आप एक मुस्लिम है ना? हाँ, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, उन्होंने बोला है वहां पे कि अल्पसंख्यक भारत में और जो दलित हैं वो असुरक्षित है, उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है। महसूस किया आपने कभी ऐसा? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या अत्याचार किया जा रहा है? हर जगह हिंदू मुस्लिम होता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अच्छा। हाँ, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हर क्या जगह देखिए, यहाँ पे 4 से 5 न्यूज वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के लास्ट में ना यहाँ पे यही आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम। अच्छा। आप कुछ भी किसी और चीज पे क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन जो बहस जो स्टार्ट जो हो जाएगी ना वहाँ पे वो छोड़िए, सरकार क्या कर रही है? अभी सरकार को छोड़िए ना, वहाँ पे एक मीडिया वाला वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मोदी के सपोर्ट में ही बात कर रहा है, एक एक क्वेश्चन उसी के सपोर्ट में कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है। इनको लगता है मैं एक मिनट, अगर मैं सवाल कर दूंगा ना तो मैं अगेंस्ट हो गया। मैं मोदी से अगर सवाल कर दूंगा, मैं उसके बारे में अगर बोलूंगा, अगर काम नहीं किया सही, मैं कुछ भी बोलूंगा तो मैं मोदी के अगेंस्ट लग रहा है। जो ये मोदी के अगेंस्ट में मतलब मैं देश विरोधी हूँ। जो राहुल गांधी एक और आरोप लगाए हैं कि अगर विपक्ष पार्टियां बोल रही हैं तो उनको ईडी से और सीबीआई से उनको डराया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। आज राउडी देवी हर जगह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है क्या? आपको बोला तो मतलब गलत किया तभी तो हो रहा है, सबूत के साथ में कर रहे हैं वो। अब भाई अगर आप पावर में, आपके पास इतना पावर है सीबीआई कंट्रोल करने का, ईडी कंट्रोल करने का, अगर आप अपने सपोर्ट में अगर ये बोल सकते हो तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? ये मेरा छोटा भाई है, ये इनसे पूछो कि आपके घर सीबीआई कितनी दफा आई है, मेरे घर नहीं है। ईडी कितनी दफा आई? भाई मैं जोमेटो में काम करता हूँ, मेरे पास क्यों आएगी? देखो ऐसी है, ये इनकी बात भी सही है जो है। एक मिनट, एक बात, ये नहीं, मोदी ने 3.5 करोड़ मकान दिए हैं। क्या उसने ये उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि मुसलमान को नहीं दिया? 11 ये क्या बात हुई? ओरिजिनल और पक्षपात किया, डेटा बता दीजिए। पक्षपात किया, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत हर जगह से कर रहा है। जो योजनाएं मिल रही है सबको मिल रहा है। अच्छा, बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, वो मुद्दा है, वो मुद्दा है। मुद्दे पे क्यों नहीं बात होता, ये बताइए। बात तो हो रही है उस मुद्दे पे, जो बात उठी है, जो राहुल गांधी ने मुद्दा, मेरी बात तो सुनिए आपने, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है उस पर बात होनी चाहिए ना। महंगाई तो है, मैं आपके पास आऊंगा उसके। मैं उन लोग को वैल्यू नहीं देता हूँ, जितने भी पॉलिटिशियंस उनको, लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई भी मीडिया वाला है ना, सर पहले मेरी बात सुनिए, मीडिया वाला है बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा और महंगाई, इसके अलावा आज के डेट में किसी चीज पे बात कर रही है ना तो वो गोदी मीडिया है। जवाब दीजिए। देखो जैसे महंगाई के ऊपर अरे सुनो, मैं महंगाई के ऊपर बात करता हूँ। ये तो मेरे बच्चे हैं ना, इनको पता नहीं है। गवर्नमेंट जब ये 10 साल कांग्रेस की सरकार थी ना, मनमोहन सिंह की, तो आप गूगल करके देख लो, 10% और 11% डीए मिला करता था। आप गूगल करके देख लेना, 10 और 11%। जब से ये मोदी जी आए हैं 3% से ऊपर डीए नहीं मिला कभी भी। एक मिनट, एक दफा 4% मिला है। तो कहाँ महंगाई? अपने आप गवर्नमेंट के आंकड़े ही तो बताओगे। और ये कहते हैं नौकरियां नहीं है। अरे 110 यूनिकॉर्न हिंदुस्तान में आए हैं, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यूनिकॉर्न में से। अब माफ करना मेरे बच्चे, इनको कुछ पढ़ाई से कुछ सीखा नहीं इन्होंने, तो नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कैसे? अरे अडानी के बाद में अडानी अडानी के बारे में कह रहे हो? अरे सट्टा तुम खेलते हो। अरे सुनो, अरे सट्टा तुम खेलते हो। ये सट्टे बाजार के ऊपर ये हो जाते हैं। सट्टा खेलोगे तो कभी सट्टा नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, तो इसमें किसी का क्या कसूर है? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इस नकार नहीं जा सकता। लेकिन महंगाई बेरोजगारी होने के बाद भी बीजेपी क्यों जीतती जा रही है? अभी देखा आपने नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य फिर से जीत लिया। पता वो कौन सा जादू चला रहे हैं मोदी जी की जीत जा रहे हैं।
टोटका। काली मंदिर जाते हैं मोदी जी रोज शाम। बिल्कुल काली मंदिर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बंगाली वापस मिल के आए हैं। अभी असम और बंगाल में अच्छी पकड़ है उनकी। भाई साहब बोल रहे हैं महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, युवा त्रस्त हो गया है। हाँ बिल्कुल, इनके नेताजी, सर के नेताजी जहाँ जाते हैं अपना विधवा विलाप करने, यूएसए और यूके का एक बार पेट्रोल का रेट देखिए, भारतीय रुपयों में 200 प्लस है सर। क्या कहेंगे आप, महंगाई तो बहुत आ रही है। खैर अब मैं क्या ही बोलूं कि राहुल गांधी वहां से बोल रहे हैं कि यहाँ पे अल्पसंख्यक के ऊपर, दलित के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हमारे साथ में मुस्लिम भाई है, ये भी बोल रहा है कि हाँ अत्याचार हो रही है और लोकतंत्र खतरे में, ये भी कह रहे हैं। तो सर अब मुझे तो, मैं जब से सुना ये खबर मैं बहुत विचलित था और सच कहूँ तो मुझे बहुत हास्यात्मक लग रहा था। आप सोच के देखिए 1975 में मतलब जो प्रधानमंत्री थी उनके घर में ऐसा हो रहा था कि न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहे थे। ये आपको भी पता होगा इंदिरा जी के इमरजेंसी के काल में, कि मतलब कोई भी न्यूज़ देना है तो पहले इंदिरा जी से यानी तानाशाह मोहतरमा से पहले इजाज़त लो तभी न्यूज़ छपेगी। उसके बाद आज मोदी जी का समय है कि राज्यसभा के सदन में बैठकर एक कांग्रेस का प्रवक्ता है, वो सामने से कहता है मोदी जी के माता जी को लेके भद्दी टिप्पणियां करता है। आपने भी वीडियो देखा होगा। फिर भी इसके बावजूद मोदी जी, अब मुझे नहीं लगा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। अगर आप सबको लगा हो, जो कहते हैं देश खतरे में है, उनको अगर लगा हो तो मुझे दिखाएं प्रमाण। अब भाई साहब सोच के देखिए एक बार कि 1975 में न्यूज़पेपर उनसे पूछ के छपते थे, आज प्रधानमंत्री की माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। खतरे में लोकतंत्र तब था कि आज है। हाँ तो किया ही नहीं जा रहा। मैं अभी दिखा दूं, खोल करके दिखा दूंगा कितने बड़े बड़े अनुराग ठाकुर से लेकर के कितना बड़ा बने हैं। मैं बताता हूँ, राजनीति से जुड़ा वो चाहे स्मृति ईरानी, उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। राहुल गांधी जी की माता जी स्वयं राजनीति से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनके ऊपर टिप्पणियां करना जायज है, इतना बुरा भी नहीं है। और दूसरी तरफ मोदी जी की माता जी कौन से राजनीति से जुड़ी हुई है सर? नहीं, वो माँ को नहीं, वो किसी के, वो राहुल गांधी के माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां नहीं हो रही हैं, वो सोनिया गांधी जी के ऊपर हो रही हैं। सर सोच के देखिए, वो राजनीति से जुड़ी हुई हैं। गांधी ने सही बोल रहे हैं ना, वहाँ बैठे हुए बोल रहे हैं कि यहाँ पे ईडी से, सीबीआई से रेट पढ़ाया जा रहा है विपक्ष के ऊपर। अभी देखा आपने लालू प्रसाद यादव के यहाँ पे, राहुल यादव के यहाँ पे फिर से रेट पड़ गया सीबीआई का। कल के टाइम और कुछ आके कह देंगे कि सब ऐसे हो रहा है कि मतलब आप, फिर मैं इंदिरा जी को बीच में लाऊंगा। मतलब ये वो लोग कह रहे हैं भाई साहब कि जो मतलब ये पहले तो ये जो अपना हाई कोर्ट है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय में जाके जज को ही बदलवा दिया गया। आपको याद होगा 75-78 की बात है, जब इंदिरा जी के ऊपर केस चला था, उन्होंने जज को ही बदलवा दिया। मतलब उच्चतम न्यायालय के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि जो काम हो रहे हैं वो, मोदी, राहुल गांधी जो वहाँ पे विदेश में जाके जो भाषण दे रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा 24 में? सर ये तो कहीं ना कहीं उनका खुद की हानि कर रहे हैं, खुद की हानि कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसको होगा इसमें फिर? सर निश्चित ही बीजेपी का फायदा क्या है, उनके कुछ करने ना करने से बिल्कुल ना देश को फर्क पड़ता है ना किसी को फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, ये जो लोकतंत्र है सर, लिख के ले लीजिए, ये अमीबा है, ये कभी मर नहीं सकता सर। ये कभी नहीं मर सकता। 24 में क्या ऐसे 24 में क्या हो जाएगा? अरे सर क्या देखिएगा, फिर से वही भगवा लहराएगा, फिर मोदी जी आएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। आप क्या ला रहे हो? मैं तो भाई देखूंगा किसको लाना है। जो आवाज कम हो गई आपकी। आवाज कम वाली बात नहीं है, जो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, जो क्या कहते हैं रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की, महंगाई की बात करेगा, मैं बिल्कुल उसको जाहिल नहीं हूँ, उसको ही दूंगा। फिर बिल्कुल। अगर हिंदू मुस्लिम अगर आप कीजिएगा, राम मंदिर पाकिस्तान अगर कीजिएगा, तो मैं आपको नहीं दूंगा। अच्छा, सबसे बड़ा सांप्रदायिक वाली बात तो यही होगी ना।